कैसे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा समाचार विश्लेषण साइट पर कि जो जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप कौन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी इसमें बहुत ही लटक झटक का मामला चल रहा है, तो आपको समाचार विश्लेषण साइट पर मैं बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, कल बड़ी ही पेशोपेश की स्थिति रही कि कौन बनेंगे इन दोनों में से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के राष्ट्रपति वोटिंग में जो है अभी तक जो बाइडेन की ही बढ़त मिली हुई है। उसे लगभग 264 सीट के आसपास इलेक्टोरल वोट मिले हैं और लगभग 214 इलेक्टोरल वोट उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें बड़ा ही फ्रॉडगिरी की गई है और वोट को जो है सो मोटिवेट करके उसमें डलवाने का प्रयास किया गया है। लास्ट में लगभग 13 वोट टाइम बीत जाने के बाद भी डलवाए गए हैं। उस पर वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट गए भी और फिर से पुनः वोटिंग का मामला शुरू हुआ है और वोटिंग वहाँ पर मतलब जो गिनती है वोटिंग की, वह गिनती की जा रही है और उस गिनती में फिर से जो बाइडेन को बढ़त मिल गई है, जो लगभग 238 के आसपास आ रहा था, अब 264 इलेक्टोरल वोट उन्हें प्राप्त हो गया है। और कुछ जो अभी राज्य हैं जहां पर कि 6 राज्य हैं, 6 राज्य में लगभग बढ़त जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है। यह जो पुनर्गिनती के बाद से यह आ रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना है कि यह जो की गई है फ्रॉडगिरी, उस पर कुछ बात होनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो बाइडेन ही वहाँ के राष्ट्रपति होंगे और ऐसा हो सकता है कि पिछले बार भी भाग्य से ही डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे और इस बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो वोट है उसमें 54 वोट जो है सो पक्ष में मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और 6 जो है सो पक्ष में जा रहा है जो बाइडेन को। जहां पर कि एक पेंसिल्वेनिया में लगभग 20 ट्रंप को मिल रहा है पेंसिल्वेनिया में, और नॉर्थ कैरोलिना में 15 ट्रंप को जा रहे हैं और जॉर्जिया में 16 ट्रंप को जा रहे हैं और अलास्का में 3 ट्रंप को मिलने जा रहा है। और नेवादा का जो वोट है वहाँ पर यह 6 मिल रहा है और आवश्यकता है डोनाल्ड ट्रंप को 56 की और मिलने की संभावना है 54। यहीं पर यह मामला फंसा हुआ है क्योंकि इलेक्टोरल वोट लगभग 270 चाहिए जिसके बाद कि वह जीत सकते हैं। और यदि 270 किसी भी प्रकार से, जैसे कि जो बाइडेन को जो 6 मिलने वाला है, 6 में से यदि 2 वोट भी इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गिनती में यदि आ जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। यह संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन जो बाइडेन अभी तक की जो बढ़त है उसमें वह सबसे आगे चल रहे हैं। अब तक के वोट में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो बाइडेन को ही मत भी पड़े हुए हैं। लगभग पोस्टल वोटिंग सिस्टम से लगभग 6 करोड़ 50 लाख के आसपास जो है सो वोटिंग इससे हुई है पोस्टल से। पोस्टल पर ही डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इसी में हेराफेरी की गई है और इस कारण से फ्रॉडिज्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉडिज्म है या नहीं यह देखने में आएगा, क्योंकि गोरे और काले का जो झंझट था कोरोना काल में, जो उनका जो काम था, उससे लोग वहाँ के खुश नहीं थे अमेरिका के, तो इसलिए वोट जो है सो उन्हें मिल सकता है। और जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस ने अभी भी लोगों को कहा है जो यह पुनर्गिनती जो हो रही है उसमें कुछ लोगों से उन्होंने चंदे के लिए डिमांड किया है कि फिर से उसमें कुछ खर्चा आएगा और 4-5 दिन हो सकता है कि लग जाए वहाँ पर यह राष्ट्रपति कौन बनेगा उसकी जो देख रेख है सारी गिनती होने में। तो वह अभी तक के बढ़त में तो जो बाइडेन चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वह दिक्कत है जो 5 जो राज्य हैं उसका वोट इन्हें मिल रहा है। तो और लेकिन कमला हैरिस स्वयं को हारने के लिए यह नहीं सोच रहे हैं कि हार जाए,
वह सोच रहे हैं कि लोगों की जो समस्या है उसे हम सुने और लोग जो हैं सो कुछ स्वतंत्रता पूर्वक कुछ पैसे डोनेशन दें और इस प्रकार से डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिले और बढ़त जो खर्चा जो आ रहा है एक्स्ट्रा वह खर्चा में उन्हें जो है सो वह डोनेट करके और अपना जो खर्चा है वह लोगों से पूर्ति करवा लें। और दूसरा है कि इधर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह उन्हें लग रहा है कि एकाध वोट से वह जीत सकते हैं और हो सकता है कि यदि भाग्य ने साथ दे दिया तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जीत सकते हैं। और कमला हैरिस ने लोगों को कहा है कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर जो है इस प्रकार के दंगा की स्थिति, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक थे वह डोनाल्ड ट्रंप को जितवाना चाहते हैं और जो डेमोक्रेटिक के समर्थक हैं वह जो बाइडेन के लिए और कमला हैरिस के लिए वहाँ पर जो है मतदान जो करने वाले थे उन लोगों में कुछ जगह पर संघर्ष होने की जो है सो अभी व्यक्त की जा रही है। आपस में कुछ इस प्रकार का नहीं हो और इसी कारण से कहीं पर सुरक्षा व्यवस्था जो डोनाल्ड ट्रंप की भी बढ़ा दी गई है, जो बाइडेन की भी बढ़ा दी गई है। कुछ शहरों पर सभी लोगों ने अपने अपने घरों और दुकानों को इस प्रकार से पैक कर लिया है कि जिससे कि वहाँ पर हमला होने की स्थिति में भी उनके दुकान आदि बचे रहें और दंगे की स्थिति है। यह दरअसल एक लोकतंत्र की सुंदरता भी कह सकते हैं और लोकतंत्र की यहाँ पर कुछ यह देखने में आ रहा है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जीत रहे हैं चाहे वह सुप्रीम कोर्ट जाएं, यदि उनकी बढ़त है तो वह जीत जाएं और यदि उनकी बढ़त नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो बाइडेन ही बने। तो जो बाइडेन भी अच्छे प्रतिनिधि हैं और जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप हैं वह थोड़े से काम करने में थोड़े से कमज़ोर रहे हैं और थोड़ा सा चीन के मामले में थोड़ा सा डरपोक भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 1-2 दिन लग सकता है और उसके बाद जो पुनर्गिनती होगी तो उसमें हो सकता है कि जो बाइडेन को ही बढ़त मिल जाए, क्योंकि अब तक का जो बढ़त है, अब जैसे मान लीजिए कि जो बाइडेन को जो मत मिला है 7 करोड़ 21 लाख का अब तक जो मत है उसमें 1-2 लाख और बढ़ोतरी हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप को है 6 करोड़ 86 लाख के आसपास उन्हें अभी तक मिला है। हो सकता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो। और ओबामा को जो पिछले बार मिला था वह 694 मिला था 2008 में जब हुआ था यह मतदान, तो उस समय में उन्हें यह प्राप्त हुआ था मतदान। और इससे जो है बढ़त जो बाइडेन ने ली हुई है, इससे लग रहा है कि जो बाइडेन का पलड़ा थोड़ा भारी है। भाग्य से यदि 1-2 मत का कुछ कमी ज़्यादा हो जाए तो उससे हो सकता है कि जो बाइडेन रह जाएं, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें जो बाइडेन ही वहाँ पर जीत रहे हैं। तो जो बाइडेन के लिए आप मना सकते हैं कि वह जीतने वाले हैं, लेकिन ट्रंप का यदि भाग्य और वह कार्ड उनका साथ दे दिया तो वह फिर से पुनः दोबारा से बनेंगे। और यदि यह हार जाते हैं तो ऐसा होगा कि 1-2 राष्ट्रपति पहले भी दोबारा जब खड़े हुए थे तो वह नहीं जीत पाए थे, तो उस श्रेणी में वह आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है आपको टोटल सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद।